यात्राएं सिर्फ थकान देती हैं। क्या देती हैं? थकान देती हैं। और कुछ जिंदगी भर का एहसास। प्रेम की राहों के ये पथिक अक्सर उन बंजर रास्तों से गुजरते हैं जहां उन्हें दूसरों के दिलों में छिपे दर्द का अंदाजा हो जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल क्या है? ये समझ पाना कि किस ख्वाब को कब छोड़ना चाहिए, किस सपने को कब छोड़ना है, किस उम्मीद को कब तोड़ना है। क्योंकि हर पत्थर जो हम जुनून में उछालते हैं आसमान तक नहीं पहुंचता। जो हम जुनून में उछालते हैं हर पत्थर आसमान तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग साथ चलते हैं लेकिन ग्रहों की तरह। किन की तरह? ग्रहों की तरह। हमेशा अपनी कक्षा में रहते हैं, अपनी कक्षा में ही घूमते हैं, अपनी ही धुरी पे घूमते हैं, पास पास, नजदीक, पर कभी एक नहीं। और फिर धीरे धीरे नदी जैसे समुद्र के पास आते आते अपने भीतर गाद भर लेती है। गाद, वो वाइट वाइट जो होता है झाग, गाद भर लेती है। वैसे ही एक पक्की देह, तो बात कहाँ थी? वैसे ही एक पक्की देह भी अधूरे सपनों का मलबा जमा होने लगता है। बड़ी अजीब सी बात कही है। एक पक्की देह भी, देह में भी अधूरे सपनों का मलबा जमा होने लगता है। यानी एक उम्र दराज लड़की, एक पक्की देह। कवि तो यही कहता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इन किरदारों के जीवन में वो खालीपन है जो विदाई से पहले मायके में गुजरी आखिरी रात में होता है। आई कांट अंडरस्टैंड दिस फीलिंग बिकॉज आई एम नॉट फीमेल। वो आहटें जो आधी रात दरवाजे की घंटी में सुनाई देती हैं, और वो अजीब सा उत्साह भी जो फटे झोले में सपने भरकर ट्रेन पकड़ने निकलने वाले के दिल में होता है, ये समझ सकता हूँ। ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो साथ तो चलते हैं पर कभी साथ पहुंचते नहीं हैं। और अंत में बस एक सवाल रह जाता है अलमारी खोलने के बाद। और अंत में बस एक सवाल रह जाता है अलमारी खोलने के बाद, हमने उसे खोला ही क्यों था? शायद प्रेम भी ऐसा ही है। खोलते तो हम खुद हैं पर बंद कभी नहीं कर पाते। बंद कभी नहीं कर पाते। बंद कभी नहीं कर पाते।